हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपांशु और आप देख रहे हैं कोडिंग टर्टल्स। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने डीएससी के कोर्स में, जहां पर हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में। और दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था कि आप बिना थीटा, ओमेगा और बिगो जैसे टर्म्स को बिना यूज़ किए आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बड़े ही आसानी से इनपुट को देखकर या फिर आप किसी भी जो पीस ऑफ कोड है उसको देखकर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हम जो मेथड मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था उसी मेथड को अपने पूरे कोर्स में यूज़ कर रहे होंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों, किसी भी कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में की गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों, अब क्या करते हैं हम, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रिकर्सन। हम रिकर्सन देखेंगे। रिकर्सन दोस्तों बहुत ही एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब डेटा स्ट्रक्चर है एल्गोरिदम की बात आती है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास दो मेथड होते हैं किसी भी कोड को लिखने का। एक आपके पास होता है इटरेटिव वे और एक होता है आपके पास रिकर्सिव मेथड। तो दोस्तों होता क्या है कि हम किसी भी बड़े से बड़े कोड को रिकर्सिव मेथड यूज करके जब लिख रहे होते हैं ना, तो कोड हमारा काफी ईजी हो जाता है। एक तो आपका कोड शॉर्ट हो जाएगा रिकर्सिव फंक्शन जब आप लिख रहे होंगे, और आपका जो कोड है वो ईजी भी, मतलब देखने में आपका शॉर्ट लगेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रिकर्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बोला। तो आप एक एक पॉइंट जो मैं बोलूंगा आप उसको लिखिएगा, नोट करिएगा और इसको आप रिवाइज भी करिएगा एक दो बार, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक पॉइंट बता सकूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस जो भी पॉइंट्स कर रहे होंगे वो मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। हम इसमें डिस्कस करेंगे आपका कि रिकर्सन होता क्या है, ठीक है। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जो स्टैक का यूज करते हैं हम रिकर्सन में। उसके बाद हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे, रिकर्सिव कोड्स की कैसे निकालते हैं हम। कोई भी रिकर्सिव कोड लिखा होगा आपके सामने तो आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बड़े इजीली निकाल पाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम रिकरेंस रिलेशन देखेंगे। रिकरेंस रिलेशन बहुत सारे मेथड होता है रिकरेंस रिलेशन के निकालने के लिए। और ठीक है दोस्तों, तो अब शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि रिकर्सन होता क्या है। आप देखिएगा, रिकर्सन बेसिकली होता क्या दोस्तों कि जब आप किसी भी कोड को लिख रहे होते हैं ना, तो उसमें आपको क्या देखना होता है। देखिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने कोई फंक्शन लिखा, ठीक है। आपने कोई फंक्शन लिखा और इस फंक्शन में आप क्या कर रहे हैं कि जैसे मैं C++ का यूज करता हूँ। आप इसमें प्रिंट कर रहे हैं, मान लीजिए, अब मान लीजिए इसमें मेरा पैरामीटर गया है a, ठीक है दोस्तों। अब ये a पैरामीटर गया ना आपका, तो अब इसमें आप क्या प्रिंट कर रहे होंगे। मैं मान लीजिए a प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं इसी फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहा हूँ जिसमें मैं a-1 पास कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए होगा क्या, जब हमारा ये फंक्शन रन होगा तो सबसे पहले a की वैल्यू, लेट सपोज हमने मान ली a की वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पर आपको, मान लीजिए 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, तो यहाँ पर 5 वैल्यू जब आप डाल देंगे तो उसके बाद क्या होगा यहाँ पर कि अब ये कॉल होगा फंक्शन, ठीक है। अब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर आपका सबसे पहले क्या होगा कि आपका ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ए जो हमने 5 की वैल्यू डाली थी वो मान लीजिए यहाँ पर प्रिंट हो गया। और अब यहाँ पर उसके बाद फंक्शन कॉल हो जाएगा। फंक्शन कॉल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, ठीक है। अब 4 फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। क्या प्रिंट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब फिर फंक्शन कॉल हो जाएगा। जब फंक्शन कॉल हो जाएगा इस बार 3 को लेकर होगा तो यहाँ पर फिर से प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि आप जैसे इस फंक्शन में जाएंगे यहाँ पर ये कॉल हो जाएगा। अब ये कॉल होगा तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन ये रही। इसकी डेफिनेशन में क्या कहता है, जो भी पैरामीटर में होगा आपके पास इसको आप प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए इसको जब आप प्रिंट करेंगे तो ये 3 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या ये कॉल करेगा किसको, फंक्शन यहाँ पर 2 को कॉल करेगा। उसके बाद जब यहाँ पर आपका देखिए 2, तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा। और फिर यहाँ पर फंक्शन 1 को कॉल करेगा, फिर यहाँ पर आपका क्या होगा 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये किसे कॉल करेगा, फन 0 को कॉल करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या यहाँ पर 0 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पर ये फन -1 को प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर -1 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक बात बताइए, जो रिकर्सिव फंक्शन मैंने आपको बताया यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैं इस फंक्शन को दोबारा, ये फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, ठीक है। रिकर्सन का मतलब ये है कि कोई भी जो फंक्शन है वो रिपीटेडली अपने आप को कॉल कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरे को क्या करना है, अगर मैं ऐसे इस तरीके से जो मैंने आपको बताया इस तरीके से अगर हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो होगा क्या, ये इनफाइनाइट कोड बन जाएगा। ये आप सोचिए कि मैं बार बार ये -1 होता रहेगा, कॉल करता रहेगा अपने आप को, फिर -1 होता रहेगा, फिर कॉल करता रहेगा, फिर -1 होगा, फिर कॉल करेगा। तो दोस्तों कोई एक ऐसी हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी जहां पर ये कॉलिंग जो है ना ये स्टॉप हो जाए, ठीक है, टर्मिनेट करने के लिए इस कोड को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई कंडीशन लगाते हैं। जैसे दोस्तों ये कंडीशन जो लगाएंगे ना आप ये लगाइएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई मैंने जैसे माना 5 डाला और हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर कि -1 को कॉल कर रहे हैं, तो हम एक ऐसी कंडीशन लगाएंगे जब तक हमारा a 0 से बड़ा है, ठीक है।
यहाँ पर हम बड़ा लगाएंगे। जब तक हमारा 0 से बड़ा है ना, तब तक ये हमारा कोड चलेगा। ये दोनों स्टेटमेंट हमारी इफ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आ गए इफ में। अब देखिए ये ए जो हमारा ये बड़ा है 0 से, क्योंकि जब हमने 5 डाला था तो यहाँ पर हमारा 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 4 के लिए कॉल होगा, ठीक है। 4 के लिए कॉल होगा, यहाँ पर चेक होगा कि 4 बड़ा है 0 से, तो 4 भी प्रिंट हो जाएगा। तो हमारे आउटपुट में क्या आएगा, देखिए आउटपुट में हमारा आएगा यहाँ पर 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर जब ये कॉल होगा तो 4 प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा है। उसके बाद 4 प्रिंट होने के बाद यहाँ 3 को कॉल होगा तो 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 प्रिंट होने के बाद यहाँ चेक होगा, ठीक है। अब ये 2 भी प्रिंट हो जाएगा, 2 भी बड़ा है। अब देखिए 1 होगा, 1 भी 0 से बड़ा है तो वो भी प्रिंट हो जाएगा, है ना। और फिर 0 के लिए जब कॉल होगा दोस्तों, जब हमारे पास फन 0 के लिए कॉल होगा तो 0 यहाँ पर चेक होगा, क्या 0 0 से बड़ा है, तो नहीं होगा, तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो ठीक है, हमारे पास जो आउटपुट आएगा ना वो ये आएगा। तो देखा आपने कि रिकर्सिव कोड ऐसे लिखते हैं, और इसको मैंने आपको बताया कि ट्रेस कैसे करेंगे आप लोग रिकर्सिव कोड को। तो अब दोस्तों यहाँ पर रिकर्सन में होता क्या, देखिए कि रिकर्सन में जब हम किसी भी कोड को लिख रहे होते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं ना। रिकर्सिव वे में कॉल करने का फंक्शन को दो तरीका होता है। मैं आपको दोनों तरीका बताता हूँ। देखिए दोस्तों, उसके लिए आपको जो दो तरीका मैं बताने वाला हूँ वो ये होता है। देखिए मान लीजिए हमारा कोई फंक्शन है, ठीक। अब हमने फंक्शन में कॉल किया, आप मान लीजिए एन, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमारा यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर इफ कंडीशन लगाऊंगा दोस्तों मैं, ठीक है। अब इफ कंडीशन में देखिए मैं क्या करता हूँ, एन जब तक हमारा 0 से बड़ा है तब तक मैं किसको कॉल करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सी आउट, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ एन, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर क्या करता हूँ कि हमारा मैं एक फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, इसी फंक्शन को, क्योंकि रिकर्सन में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए n-1 को कॉल करूंगा मैं, ठीक है। और इसके बाद में एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ। अब देखिएगा क्या चेंज आएगा कोड में हमारे। मैंने आपको जो प्रीवियस एग्जांपल दिया था उसमें और इसमें देखिएगा क्या चेंज आएगा। मैं यहाँ पर n को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए आप, अब क्या होगा, यहाँ पर जब हमारा कोड रन होगा, जैसे मान लीजिए मेन मैंने फंक्शन लिखा और मैंने क्या करा, यहाँ पर इंट x, जैसे मान लीजिए मैंने 5 डाला और यहाँ पर मैंने कॉल कर लिया फंक्शन को, ठीक है। और इसको कॉल करने के बाद इसमें मैंने 5 आर्ग्यूमेंट एज आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब ये कॉल होगा तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर देखेंगे हम 5 0 से बड़ा है, तो उसके बाद क्या करेगा, ये 5 को प्रिंट कर देगा। तो आउटपुट हमारा कुछ इस तरीके से होगा दोस्तों। देखिएगा आउटपुट हमारा होगा, यहाँ पर सबसे पहले 5 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर कॉल होगी फंक्शन कॉल, ठीक है। अब फंक्शन कॉल होगी तो अब n-1 के लिए कॉल होगी, तो n-1 के लिए कॉल होगी तो ये कैसे प्रिंट होगा। अब n-1 जब ये कॉल करेगा तो हमारा n-1 इस वक्त 4 है। अब यहाँ देखिए जब ये यहाँ पर आएगा अंदर तो 4 हमारा 0 से बड़ा है। अब 4 अगर 0 से बड़ा है उसके बाद 4 को प्रिंट करना है तो यहाँ पर 4 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास 4-1 को ये कॉल करेगा यहाँ पर ये फंक्शन, तो हमारे पास 3 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये 3-1 को 2 को कॉल करेगा, यहाँ पर चेक होगा 2 फिर 0 से बड़ा है तो 2 भी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये अंदर आएगा, अब यहाँ पर 2-1 1 को कॉल करेगा, 1 0 से बड़ा है, ये 1 भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेगा दोस्तों, देखिएगा n हमारे पास अभी 1 है। अब 1 प्रिंट होने के बाद क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये हमारे पास जो लास्ट कॉल थी उससे बाहर जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर n-1 हो गया, ये 1 हमारा प्रिंट हुआ था तो n-1 हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब ये 0 जो है ये इसके अंदर नहीं जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। अब ये इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि 0 0 से बड़ा नहीं होता है, तो ये वापस आएगा दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि हमारा यहाँ कॉल हुआ था ना। अब यहाँ पर वापस आएगा तो इससे जो हमारी लास्ट प्रीवियस कॉल थी उसके लिए ये n को प्रिंट करेगा। तो हमारी प्रीवियस कॉल में n क्या था, हमारा n था हमारे पास 1, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों ये 2 क्योंकि प्रीवियस कॉल में जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप ये 1 प्रिंट हो गया। अब उसके बाद ये फिर से प्रीवियस कॉल में जाएगा। उससे पहले हमने किसके लिए कॉल करा था, ये फन 2 के लिए कॉल करा था। उससे पहले हमने किसके लिए करा था, फन 3 के लिए कॉल करा था ना। तो ये जब वापस जाता है ना दोस्तों, तो रिकर्सिव कॉल में क्या होता है, जो हमने लास्ट कॉल करी थी, है ना, हमारा कंट्रोल जो है प्रोग्राम का वो वहां पर पहुंचता है जहां आपने लास्ट कॉल करी थी। अब देखिए जब हमारा n की वैल्यू, समझिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको। अब देखिए जहां पर हमारी n की वैल्यू जो है वो बेस कंडीशन को पार कर जाती है ना, हमने फंक्शन 0 को कॉल किया और देखिए बेस कंडीशन फेल हो गई, तो यहाँ पर क्या जाएगा, अब ये लास्ट में हमने किसके लिए कॉल किया था, हमने किया था फंक्शन 1 के लिए कॉल, ठीक है, किया था ना इससे पहले फंक्शन 1 के लिए कॉल। तो अब ये फंक्शन 1 के पास जाएगा। अब देखिए जैसे 1 है, यहाँ पर मान लीजिए 1 था हमारे पास, है ना, ये फंक्शन 1 के लिए जब ये कॉल हुआ था तो ये कॉल हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो ये जब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो कंट्रोल हमारे नेक्स्ट स्टेटमेंट पाएगा ना। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पाएगा तो यहाँ पर क्या है,
एन हमारा जो उस वक्त होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो एन हमारा उस वक्त 1 था, तो 1 हमारा यहाँ देखिए मैंने प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये यहाँ कंप्लीट हो जाएगा तो अब ये जाएगा लास्ट कॉल पे। लास्ट कॉल इससे, अब इसके बाद कहाँ हुई थी लास्ट कॉल, इसके बाद कहाँ हुई थी, इसके बाद तो यहाँ हुई थी ना। तो अब यहाँ पर कब हुई थी, यहाँ पर जब 1 था, n-1 जब 1 था तो n हमारा क्या होगा उस वक्त, वो 2 होगा। तो 2 वाली कॉल के पास जाएगा। अब 2 वाली कॉल के पास जाएगा तो उसके बाद देखिए ये स्टेटमेंट 2 वाली कॉल में जो वो तो कंप्लीट हो गई थी, तो अब यहाँ होगी 2 वाली कॉल में कंप्लीट, तो ये 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, इसी तरीके से फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रिकर्सिव कॉल कैसे होती है फंक्शन में, और आप रिकर्सन कैसे अपने फंक्शन में यूज करके आपने अपने कोड को शॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को आप ये क्या बताया मैंने आपको, जब आप कॉल कर रहे होंगे तो पहले जो स्टेटमेंट प्रिंट होगी, ठीक है, जो पहले स्टेटमेंट कॉल से, ये आपकी कॉल स्टेटमेंट है, इससे पहले जो आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, मैंने आपको ये बताया। उसके बाद कॉल के बाद जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये दोनों मैंने आपको एक ही कोड में डाल के बताया। तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा। अब मैं आपको एक और ऐसा एग्जांपल दूंगा जिसमें मैं क्या करूंगा कि आपको कॉलिंग टाइम पे जो स्टेटमेंट है ना, इसको अलग रन करके दिखाऊंगा कोड में, और ये वाला जो स्टेटमेंट है ये अलग करके दिखाऊंगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन है फन, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा, इंट एन लेट सपोज, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मैं इफ कंडीशन लगाऊंगा, और इफ कंडीशन में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर मैं इफ कंडीशन में यहाँ पर लेट सपोज एन जब तक हमारा 0 से बड़ा है तब तक हम क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे एन को, ठीक है। और हम प्रिंट कर देंगे नहीं, हम फंक्शन को कॉल करेंगे दोबारा आपके पास n-1, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए दोस्तों क्या होगा, जब मैं n की वैल्यू यहाँ पर मान लीजिए 5 डालूंगा, तो अब आप बताइए n की वैल्यू जब मैं यहाँ पर 5 डालूंगा तो क्या होगा कि सबसे पहले जब मैं मान लीजिए मेन फंक्शन लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, मेन फंक्शन लिखा मैंने, और यहाँ पर मैंने इंट x डाल दिया यहाँ पर 5, और मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया क्या, फंक्शन, और यहाँ मैं x डाल दिया, तो है ना। अब यही करा है मैंने, देखिए है ना, x की वैल्यू 5 थी तो मैंने यहाँ पर डाल दिया मान लीजिए। अब देखिए जब ये फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा तो सबसे पहले क्या होगा, ये कंडीशन चेक होगी, इस फंक्शन की बॉडी के अंदर जाएगा, ये कंडीशन चेक होगी, n क्या 0 से बड़ा है, तो हाँ 5 0 से बड़ा है, तो ये प्रिंट हो जाएगा, है ना, n। तो आउटपुट में हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, हमारा 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद n-1 को कॉल करेगा, ठीक है। तो n-1 क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास फंक्शन 4 प्रिंट हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4 के लिए होगा, अब 4 के लिए क्या होगा, देखिए अब 4 के लिए जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो यहाँ पर जाएगा, ये जब ये फंक्शन कॉल होगी यहाँ पर स्टेटमेंट चेक होगा, क्या 4 0 से बड़ा है, हाँ 4 0 से बड़ा है, तो सी आउट, ये इफ बॉडी के अंदर जाएगा। अब यहाँ पर सी आउट एन है तो हमारे पास ये 4 प्रिंट होगा, ठीक है। अब देखिएगा जब 4 प्रिंट होगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पाने के बाद यहाँ पर देखिए 4 की जगह हमारे पास n-1 है, तो यहाँ पर फन 3 की कॉल हो जाएगी। यहाँ पर जब 3 की कॉल होगी तो यहाँ पर आएगा कंट्रोल, जब 3 देखेगा 3 0 से बड़ा है तो आपका यहाँ पर 3 प्रिंट कर देगा ये, क्योंकि बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा। उसके बाद देखिए 3-1 मतलब 2, फंक्शन 2 की कॉल होगी तो यहाँ पर 2 आएगा। अब देखिए यहाँ जब चेकिंग होगी तो 2 0 से बड़ा है तो यहाँ पर हमारे पास 2 भी प्रिंट हो जाएगा। बस उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ये फंक्शन 2 है हमारे पास, तो 2-1 ये फंक्शन 1 की कॉल होगी, तो जब फंक्शन 1 की कॉल होगी 1 0 से बड़ा है तो हमारे पास 1 भी प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। और अब देखिएगा जब 1 प्रिंट हो जाएगा तो यहाँ पर किस चीज की कॉल होगी दोस्तों, यहाँ पर कॉल होगी हमारे पास फंक्शन 0 की, है ना, क्योंकि 1-1 0 है। अब फंक्शन 0 की कॉल होगी, यहाँ पर आएगा कंट्रोल, अंदर जाएगा तो देखेगा 0 0 से बड़ा नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर आएगा वो वापस, ठीक, कंट्रोल यहाँ पर आएगा और फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, क्योंकि ये कॉल फिनिश होने के बाद, ये कॉल फिनिश हो गई है, ये स्टेटमेंट फिनिश होने के बाद यहाँ पर आएगा कंट्रोल, यहाँ देखिएगा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा कुछ भी नहीं है, तो अब कब कहाँ जाएगा दोस्तों, ये प्रीवियस कॉल पर जाएगा। अब देखिए n-1 जब हमारे पास ये लास्ट कॉल हुई थी तो कब हुई थी, यहाँ पर 0 था मान लीजिए, है ना, तब हुई थी लास्ट कॉल हमारी। अब जब 0 थी अब लास्ट कॉल हुई थी, अब उसके बाद उससे प्रीवियस कॉल हमारी कब हुई थी, जब हमारे पास यहाँ पर क्या था दोस्तों, यहाँ 1 था, वो हुई थी हमारी प्रीवियस कॉल, तो ये 1 पे जाएगा, 1 वाली स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर ये नीचे देखेगा कि कुछ है, यहाँ पर नहीं है स्टेटमेंट। तो इसी तरीके से दोस्तों ये सारे को वापस जाके देख लेगा कि आगे कोई भी स्टेटमेंट नहीं है ना, इस फंक्शन कॉल के बाद, तो हमारे आउटपुट यही रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को कि अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे ये फंक्शन कॉल से पहले की स्टेटमेंट थी ना, ऐसे रन हुई, अब मैं बताऊंगा फंक्शन कॉल से बाद की स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होती है दोस्तों। अब आपको ऐसा एक यूज केस बताऊंगा जिसमें क्या करेंगे, हम फंक्शन कॉल करेंगे, है ना, जैसे देखिए मैंने आपको फंक्शन एक लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे, वही कंडीशन लगा रहा हूँ, जब तक 0 से बड़ा है n तब तक इस इफ के अंदर जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं पहले फंक्शन कॉल करता हूँ, ठीक है, n-1,
अब फंक्शन कॉल करने के बाद यहाँ मैं सी आउट स्टेटमेंट डालता हूँ, तो देखिएगा चेंज क्या आएगा हमारे कोड में। लास्ट बार भी मैंने आप लोगों को बताया था, आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, अब मैं इसलिए एक एक करके आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए आप ध्यान से, होगा क्या, जब यहाँ पर सबसे पहले हम मान लीजिए यहाँ पर 5 डालेंगे, ठीक है। अब 5 के लिए n को चेक करेगा कि 0 से बड़ा है 5, जी है बिल्कुल है, अंदर जाएगा, फिर फंक्शन कॉल होगी, ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो फंक्शन कॉल होगी, है ना, हमारा 0 वाला होल्ड पर है अभी, ठीक है। अब फंक्शन कॉल होगी दोबारा, अब फंक्शन कॉल होने के बाद यहाँ पर हमारा 5 था, अब n की वैल्यू ये n-1 हो गया, यहाँ 4 हो गया, अब 4 के लिए प्रिंट होगा, है ना। 4 के लिए जैसे मान लीजिए ये 5 है, ठीक। 5 के अंदर जब हम जाएंगे तो क्या होगा, क्या ये 4 के लिए होगा कॉल, है ना। उसके बाद 4 के अंदर जाएंगे तो हमारे पास 3 के लिए होगा कॉल, ठीक है। अब 3 के लिए अंदर जाएंगे तो ये हमारे पास 2 के लिए होगा कॉल। अब 2 के पास अंदर जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारे पास 1 के लिए कॉल होगा, ठीक है। अब 1 के लिए जब अंदर जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिएगा 1 हो गया हमारे पास, यहाँ जब 1 हो जाता है अंदर जाते हैं, 1 0 से बड़ा है, यहाँ पर देखिए फंक्शन कॉल किसके लिए होगी, फिर 0 के लिए होगी, ठीक है। फंक्शन कॉल होगी दोस्तों 0 के लिए। अब जब 0 के लिए होगी तो अब यहाँ पर आएगा कंट्रोल, यहाँ पर देखिएगा 0 0 से बड़ा नहीं है ना, तो इसके अंदर नहीं जाएगा, ये फिर वापस हो जाएगा, ठीक है। अब वापस कहाँ होगा, लास्ट कॉल पे, तो हमारी फंक्शन 0 की कॉल हुई थी, है ना। अब फंक्शन 0 की कॉल हुई थी, तो फंक्शन 0 से पहले किसकी कॉल हुई थी, लास्ट कॉल पे जाएगा ना, लास्ट कॉल हमारी 1 की हुई थी, तो 1 की कॉल होने के बाद ना ये नीचे आएगा कंट्रोलर, क्योंकि ये अंदर जा चुका है, ये जो हमारा फंक्शन है इसके अंदर हम ट्रेस करके आ चुके हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास ये सेटिस्फाई नहीं हुई तो यह वापस जाना कोड शुरू हो जाएगा। अब जब कोड वापस जाना शुरू हो जाएगा, कंट्रोलर यहाँ आएगा, वो देखेगा कि n-1 था, ये 1 यहाँ पर क्या आएगा, लास्ट वाला जो हमारा था वो 1 था, तो अब 1 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, तो आउटपुट हमारा कुछ ऐसा आएगा। आउटपुट में देखिएगा ये पहले 1 प्रिंट होगा इस बार, है ना, इसके लिए। अब जब 1 प्रिंट हो जाएगा तो अब 1 प्रिंट होने के बाद यहाँ बाहर आएगा, अब ये देखेगा कि लास्ट कॉल अब यहाँ पर आएगा, है ना। अब लास्ट कॉल देखेगा, जब ये वाली पूरी हो जाएगी तो लास्ट कॉल देखेगा कि किसने की थी, लास्ट कॉल हमारी 1 से पहले किसने की थी, 2 ने की थी, तो 2 के लिए प्रिंट कर देगा आउटपुट, है ना, क्योंकि जब यहाँ पर आएगा ना तो ये देखेगा n2 है, अब 2 के लिए प्रिंट कर देगा। उसके बाद दोस्तों फिर लास्ट कॉल 3 थी, तो अब 3 प्रिंट कर देगा, फिर 4, फिर 5। तो ये देखिए डिफरेंस क्या हो जाता है, देखिए हमारा पहले आउटपुट क्या आ रहा था 5 4 3 2 1, हमारा 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो दोस्तों हमारे पास ना 2 फेज होते हैं रिकर्सन में। 2 फेज क्या होते हैं, जब हम कोई भी फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन लिख रहे होते हैं, तो जैसे देखिए यहाँ पर आपका इंट x है और यहाँ पर मैंने इफ कंडीशन लगाई, जो भी हमारे पास कंडीशन थी डजंट मैटर, और इफ कंडीशन लगाने के बाद हमने यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर हम यहाँ पर फंक्शन कॉल करेंगे, है ना, रिकर्सन, फिर यहाँ पर भी स्टेटमेंट लिखते हैं। तो दोस्तों ये इसको आप बोलिएगा कॉलिंग, ये जो हमारा जब हम रिकर्सन अपना जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, तो उस वक्त ये जो है ये स्टेटमेंट रन हो रही है, तो आप इसको बोल सकते हैं कॉलिंग टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर ये कब होगा, जब हमारा रिटर्न हो रहा था फंक्शन, मैंने आप लोगों को दिखाया कि जब हमारा फंक्शन रिटर्न हो रहा था ना, ये वापस जा रहा था, यहाँ पर देखिए ये वापस जा रहा था पिछली कॉल के लिए, पिछली कॉल में जा रहा था, फिर वो जब हमारे पास वो कंप्लीट हो गई थी तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जा रहा था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारी कब रन होगी, ये हमारी होगी रिटर्निंग टाइम पे, है ना, रिटर्निंग टाइम, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को 2 बताया, 2 आपको वोकैबुलरी बताई है यहाँ पर कि होगा क्या, जब हमारे पास रिकर्शन को हम कॉल कर रहे होंगे तो बेस कंडीशन के बाद जो स्टेटमेंट चलेगी पहले, है ना, वो हमारे पास क्या चलेगी, वो होगा कॉलिंग टाइम स्टेटमेंट बोलेंगे उसको। और ये जो स्टेटमेंट हमारे पास फंक्शन कॉल के बाद होगी, इसको हम बोलेंगे कि फंक्शन स्टेटमेंट जो है हमारे पास, इस स्टेटमेंट को बोलेंगे कि ये रिटर्निंग टाइम पर रन हो रही है ना। तो दोस्तों ये जो है ना, जब हम इसके अंदर आ रहे होंगे, है ना, कॉल करके, तो इसको बोलते हैं आप असेंडिंग फेज, ठीक है, और इसको आप बोलते हैं डिसेंडिंग फेज। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया कि रिकर्शन क्या होता है। रिकर्शन एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको अभी रिकर्शन समझ में नहीं भी आया तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है दोस्तों। जब मैं आगे आपको ट्रीज बता रहा हूँ, है ना, एवीएल ट्रीज बताऊंगा, तो वहाँ पर क्या होगा, जब हम बाइनरी सर्च ट्री को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे तो वहाँ पर रिकर्शन की बहुत ही ज़्यादा हमको यूज़ आने वाली है। तो मैं आपको उस वक्त भी बताता रहूँगा कि रिकर्शन क्या होता है। साथ साथ में अगर आप अभी कवर नहीं कर पाए हैं तो आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा जब मैं आप आगे रिकर्शन की ज़रूरत पड़ेगी तब। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही था। रिकर्शन मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कि रिकर्शन क्या होता है, हमें इसकी क्या ज़रूरत है और इससे हमारा क्या फ़ायदा होने वाला है लेकिन दोस्तों अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम स्टैक का यूज़ कैसे करते हैं रिकर्शन में। तो यूज़ ऑफ स्टैक इन रिकर्शन, ये हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही था।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं मेरे चैनल पर, तो दोस्तों प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ मेरी प्लेलिस्ट को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगर मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप बिल्कुल भी उस वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय।